वेलकम इन दिस चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन है क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट के रूप में क्यों किया जाता है। यानी कि अब टॉर्च वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। एक्चुअली अवतल दर्पण आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण पे जब यानी कि एफ पे रखे हुए किसी वस्तु का हम जब प्रतिबिंब बनाते थे तो वो कहाँ बनता था, अनंत पे जाके बनता था। है मान लीजिए यहाँ पे किसी इस अवतल दर्पण का फोकस है, हम उस बल्ब को कोई बल्ब जब लगा रहता है अवतल दर्पण के फोकस दूरी पे लगा रहता है। जो क्या करता है, ये अवतल दर्पण जब ये प्रकाश छोड़ती है लाइट, ये अवतल दर्पण का ये मान लीजिए एक टॉर्च है, ये कुछ सर्च लाइट है किसी तरह के ये, तो ये जब यहाँ से हम लाइन देते हैं इसमें, तो ये क्या होता है, ये जब प्रकाश की किरणें इससे जो निकलती है वो क्या होता है, इस पर टकराता है, कहीं ना कहीं इस पर टकराता है। जो भी प्रकाश की किरणें इस पर टकराएगा वो क्या होगा, समांतर आगे की ओर वो बढ़ जाएगा। जब भी इस पर टकराएगा प्रकाश की किरणें, ये जो टकराई ये क्या होगा, ये समांतर निकल जाएगा। जो भी ये प्रकाश की किरण यहाँ पकड़ा वो समांतर पे निकल गया, क्या हुआ, आगे की ओर ये समांतर बढ़ गया। तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आखिरकार आपको समझ में आ गया कि हम क्यों वहाँ पे रखते हैं, ताकि प्रकाश पड़ने के बाद ये समांतर आगे की ओर निकल सके। तो अब इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, ये भी देख लीजिए। जब बल्ब को, इसका उत्तर लिखिए, उत्तर आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखना कैसे है ये आप देख लीजिए। जब बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर जब अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो किरण परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है, किरण परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को हेडलाइट तथा सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में यूज करते हैं। हेडलाइट तथा सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में उपयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, हेडलाइट तथा टॉर्च के रूप में क्यों करते हैं। क्योंकि जब हम बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो किरण परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो किरण कहीं ना कहीं अनंत की ओर अग्रसित हो अनंत की ओर जाने लगता है, जिससे क्या होता है, जहाँ तक हो रोशनी उसको वहाँ तक वो आगे की ओर फैलती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर्च लाइट के रूप में हम अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे क्लास 10th के 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।